सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ पे मैच रखवाया किसने था। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच के बारे में, और ये जो एशिया कप चल रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैच होना ही नहीं चाहिए था। देखें, ये इंडिया की हठधर्मी कह लें या जो भी कह लें, सिर्फ उनकी वजह से ये कुछ हो रहा है। यहाँ पे टोटली फोरकास्ट दिखा रहा था कि बारिश के क्या चांसेस हैं, और आजकल के सियासी दौर में तो महीनों पहले पता चल जाता है। लेकिन फिर भी यहीं पे क्या रखवाया गया, मैच रखवाया गया, क्योंकि अपनी अना को क्या करना था, तस्कीन वगैरह पहुंचानी थी। इसके बाद हम आ जाते हैं जो शर्ट के ऊपर लोगो वाला इशू था। देखिए, शर्ट के ऊपर लोगो भी इस दफ़ा हटा दिया गया। एशिया कप पाकिस्तान होना चाहिए था क्योंकि हमारे पास ही उसके राइट्स हैं, लेकिन वो भी हटवा दिया गया। शायद किसी को पसंद नहीं था कि हम पाकिस्तान का नाम लिखें। भाई, पाकिस्तान एक रियलिटी है, इस तरह आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। तो चलो, ये बातें तो होती रहेंगी। अब हम आ जाते हैं मैच के ऊपर। देखिए, मैच जैसे शुरू हुआ ना, तो शुरू से ही जो पाकिस्तानी पेसर थे उन्होंने कंट्रोल करके रखा है इंडियन बैट्समैनों को। और जिस तरह शहीन शाह हो गया, नसीम हो गया, और उसके बाद हारिस ने आके बॉलिंग वगैरह की, तो लग ये रहा था कि इंडिया शायद 200 तक भी ना पहुंच पाए। इसके बाद हमारे पास जो शहीन शाह ने लगातार आउट किया दोनों को, ठीक है। इसके और रोहित शर्मा को शुरू में चांस मिला, फ़खर जमान ने कैच ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तानी पेसर थे उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ही जल्दी उनको आउट कर दिया। और हमारे पास जो शहीन शाह ने 2 आउट किए, हमारे पास क्या नाम था, रोहित शर्मा को और विराट कोहली को। तो ये वाली चीज़ लंबे अरसे तक इंडियन का हम सर खाते रहेंगे और याद रखी जाएगी। इसके बाद आते हैं शुभमन गिल ने थोड़ा-सा रोका, ठीक है, और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ये वाला जो पेसर्स वाले ओवर हैं इनको निकाल लें और उसके बाद जाके हम खेलें, लेकिन उसके बाद वो भी क्या हो गया, हमारे पास आउट हो गए, ठीक है। इसके बाद जब मिडल ओवर में हम पहुँचे ना, तो मिडल ओवर में हमें जो स्पिनर्स थे ना हमारे, उन्होंने कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं की, और इंडिया क्या हो गया, एक तरह से सेट हो गया। हमारे पास पांड्या हो गए और दूसरे ईशान किशन हो गए, उनकी बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप चली। और एक टाइम पे लग रहा था कि शायद इंडिया 300 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, कर जाएगा, क्योंकि 64 पे आई थिंक 4 आउट हो चुके थे। उसके बाद हमारे पास बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगी, 100 रन की पार्टनरशिप लगी, और लग यही रहा था कि हम क्या करेंगे, जो इंडिया वाले हैं वो आराम से 300 प्लस का जो आंकड़ा है वो पार कर लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर आए हमारे पास नसीम शाह, नसीम शाह ने आउट, नसीम शाह कह रहा हूँ, हमारे पास ये शाहीन शाह, तो शाहीन शाह ने आउट करके फिर क्या कर दिया, मैच में वापसी दिला दी, और 266 पे इंडिया क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। ये अब एशिया कप में पहली दफ़ा हुआ है कि 10 की 10 विकेटें किसी क्या ली हैं, जो पेसर्स हैं उन्होंने ली हैं। और पाकिस्तानी ये जो ट्रियो है ना, ये हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है, और दुनिया का बेहतरीन हमारे पास ट्रियो कहा जा रहा है इसको। और ये वर्ल्ड कप में भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। लेकिन इसके साथ हमारे पास जो स्पिनर्स हैं, उनकी जो हमारे पास कारकर्दगी है, वो एक सवालिया निशान थी इस मैच में, क्योंकि हमारे स्पिनर एक भी विकेट नहीं ले सके, चाहे वो सलमान अली आगा हो, शादाब खान हो, या हमारे पास जो भी तीसरे थे, ठीक है, वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव हमें नज़र नहीं आए। और ये क्वालिटी जो बैटिंग होगी उसके दरमियान हम इस तरह से ये क्या करते हुए, स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही थी कि जो चौथा पेसर है ना, उसकी हमें ज़रूरत लग रही थी। अब हम बैटिंग लंबी करने के चक्कर में जेन्युइन स्पिनर भी नहीं खिला रहे और एक जेन्युइन पेसर भी नहीं खिला पा रहे। तो लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो पिच थी ना, वो थोड़ी स्पिन रिलेटेड पिच ही थी, और पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस की गई थी वो ठीक ठाक टीम अनाउंस की गई थी। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, बाद में जितना भी कुछ हुआ, बारिश की वजह से पिच कुछ इस तरह से हो गई कि वो थोड़ी-सी अनफ्रेंडली स्पिन हो गई, और शादाब खान भी वहाँ पे अनइफेक्टिव हो गए। बाकी जितने भी स्पिनर थे वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। हमें एक प्रॉपर स्पिनर लेके आना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में नवाज़ भी कुछ इतने ज़्यादा इफेक्टिव हमें नहीं लग रहे थे, तो वर्ल्ड कप के लिए हमें एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए होगा। अब वो कौन हो सकता है, ये हमारी मैनेजमेंट को ही देखना पड़ेगा। माद वसीम की तरफ हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो काफ़ी अर्से से वनडे नहीं खेले हुए। इब्रार एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है हमारे लिए, लेकिन फिर हमें कहीं पे चौथा पेसर चाहिए हुआ, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो वसीम जूनियर को शायद हम कैरी करें वर्ल्ड कप के लिए, तो ये वाली चीज़ें देखनी होगी। बाकी जो इंडियन ने लोगो हटवाया ना, मतलब इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने लोगो हटवा दिया, इससे क्या आपने अचीव कर लिया। ये एक फैक्ट है कि होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास हैं, तो दुनिया तो यही जानती है कि पाकिस्तान ही करवा रहा है, ठीक है। आपने वो लोगो हटवा दिया, पैसे पहले ये होता था कि देखिए जहाँ पे वर्ल्ड कप वगैरह हो रहा होता था वहाँ पे उसका लोगो वगैरह ऊपर रखा जाता था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने लोगो हटवा लिया और कहा कि हमने पाकिस्तान का नाम नहीं रखना, तो ये अजीब चीज़ है। और आपने अपनी हठधर्मी के चक्कर में 4 साल बाद एक वनडे आया था वो भी ज़ाया करवा दिया, एक जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसे जनरेट करके देता है। आपको इस बात को माने या ना माने, आईसीसी इस मैच से पैसे कमाता है।
हम दोनों को एक एक पॉइंट मिलकर हम सुपर 4 में जा चुके हैं। बाकी अब इंडिया भी जीत के पहुंच जाएगा, तो देखते हैं फाइनल में हमारा टाकरा होता है या नहीं होता। लेकिन ये यहाँ पे हमें सोच समझ के मैच रखने चाहिए कि देखिए आजकल जदीद दौर है, हर किसी को पता है कब बारिश होगी कब नहीं होगी। लेकिन आपने क्या कर दिया, अपनी हठधर्मी के चक्कर में पूरा मैच ही ज़ाया कर दिया और वहीं पे मैच रखवाया क्योंकि वो कंडीशंस आपको सूट करती थी, इस वजह से आपने मैच रखाया। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं है तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।